हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन राज। आज इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन कहता है भारत के पहला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के, एक मिनट भाई साहब, मैं कलर चेंज कर लूँ यार। हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जाकिर हुसैन, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भैया जी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ए सुषमा स्वराज, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी स्मृति ईरानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रतिभा पाटिल। सी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। तो भाई लोगों इसका आंसर गलत है। तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसकी 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने हैं अगर तो आपके लाने कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हों। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी है। तो भारत के राष्ट्रपति है जो उनको प्रति माह कितनी सैलरी मिलती है। तो इसके ऑप्शन है 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख, डी 5 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 5 लाख। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन कहता है भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक मिनट भाई लोगों बता रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लूँ। हाँ ठीक। तो इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलो छठवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति। चलिए सातवें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सातवें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का खालिस्तान है। तो क्या है? राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, या केवल सरकार का प्रधान है। डी कहता है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब राज्य का प्रधान है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार
एक मिनट भाई लोग जी, मैं ये डिलीट कर दूँ। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब राष्ट्रपति। जो भारतीय संविधान के अनुसार है तो वह देश का प्रमुख कौन हो जाता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। चलिए अपन 9वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है यार भाई 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांड कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांड कौन होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना, नहीं ऑप्शन हैंगे ए उपराष्ट्रपति, बी थल सेना का अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी फील्ड मार्शल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राष्ट्रपति। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संबंधित अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है कौन होता है? तो वह भारत का राष्ट्रपति होता है कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। या तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। या सी ऑप्शन बोलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अच्छा, 11वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ए अब्दुल कलाम, बी नीलम संजीव रेड्डी, डी सी राजेंद्र प्रसाद, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नीलम संजीव रेड्डी। चलिए 12वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांड कौन होता है? तो ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार इलेक्टेड हो सकता है? तो क्वेश्चन जी कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति अपने भारत में कितनी बार बन सकता है। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर क्या है? क्या 1 बार, क्या 5 बार, क्या 7 बार, क्या कोई सीमा नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोई सीमा नहीं। मतलब अपने तय कितने भी अपने भारत देश में कितनी बार राष्ट्रपति आप बन सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनीत द्वारा, या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ना तो उसमें हम वोट डालने जाते हैं, ना आप वोट डालने जाते हैं। उसमें केवल MP और MLA ही वोट डालते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कहता है एक मिनट, हाँ ठीक है। 15वां क्वेश्चन कहता है भारत राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सूची पद्धति, संगणीय मत पद्धति, या सापेक्ष, एक मिनट भाई लोगों, या सापेक्ष पद्धति, या समानुपाती प्रतिनिधि एवं संकलित मत पद्धति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब समानुपाती
प्रतिनिधि एवं संकलन संकलनीय मत पद्धति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को कैसे निर्देशित किया जाता है? तो ए संसदीय समिति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या? उच्चतम न्यायालय द्वारा। चलिए 70वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 70वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो ए बीबी गिरी, बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी डॉक्टर हुसैन, डी फारूक अली अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी है जो अपने भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद 18वें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो पूर्व मंत्री गृह मंत्री थे। तो बीबी गिरी, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी जाकिर हुसैन, डी आर वेंकट रमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ज्ञानी जेल सिंह। चलिए 19वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 19वें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर रहे? तो उपराष्ट्रपति के पद पर पहले कौन रहा, उसके बाद फिर वह राष्ट्रपति बने। तो इसका ऑप्शन है ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बी जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद चलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने भारत देश में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे? तो ए बीबी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह, या डी जाकिर हुसैन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मतलब बीबी गिरी। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपन 21वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 21वें नंबर क्वेश्चन कहता है 1 मिनट भाई जूम कर लूँ। क्या है जो PDF बनाई है भाई वो, हाँ बीबी गिरी, ठीक। 21वें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो 21वें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बी जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी सी रामगोपालाचार्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब सी रामगोपालाचार्य। ये सी रामगोपालाचार्य अपने भारत देश के कभी राष्ट्रपति नहीं रहे। चलिए 22वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अनुपातिक मतलब इसमें अनुपात में चुनाव होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है जो उसका चुनाव कैसा होता है? तो उसका चुनाव होता है अनुपात में। अगर अनुपातिक में होता है तो ए मतलब आंसर हमने दे ही दिया राष्ट्रपति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? हाँ, राष्ट्रपति पद है तो राष्ट्रपति पद के लिए भाई अपना चुनाव प्रचार कितने दिन तक कर सकता? तो 1 महीना, बी 2 सप्ताह, 1 साल, या डी 5 साल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 सप्ताह। 2 सप्ताह तक भाई अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लाने चुनाव प्रचार कर सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन
24वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24वें नंबर का क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। भाई किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ए प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, बी लोकसभा द्वारा नहीं, सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद। वह भी संसद की दोनों बैठकों में महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं हटा सकते राष्ट्रपति को कोई कारण होना चाहिए, वह अपने नियमों का उल्लंघन कर रहा हो या कुछ भी कोई संवैधानिक रूप से उल्लंघन होना चाहिए तब उसको हटा सकते, वरना नहीं हटा सकते। और हाँ, राष्ट्रपति को हटाने से पहले उसको 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, तब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं अपन 25वें नंबर के। तो 25वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 25वें नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है, किसके द्वारा शुरू की जा सकती है। देख लो वही क्वेश्चन आ गया जो हम बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है। तो शुरू कहाँ करी जाए, कौन के द्वारा करी जाए? तो ए आ जाता अपना कौन सा, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन में, या डी आ जाता उच्च न्यायालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता संसद के दोनों सदनों में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में, मतलब 2 ही सदन होते तो दोनों सदनों में हो सका था। ठीक है। अब आप चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, एक मिनट भाई लोगों, थोड़ी जूम कर लूँ। हाँ ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। देखो वही बात हो रही ना जो हमने आपको बताई ना। हाँ, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ए किसी भी आधार पर नहीं, बी संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी राज्य विधानसभाओं को भंग करने पर, डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद बनाने पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब संविधान को अगर उल्लंघन करें तो इन पर महाभियोग लग सकता है। ठीक है ना। तो हाँ, चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 27वें नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि अपने राष्ट्रपति पद की पद कौन से देश के संविधान से लिया गया। तो जो ए अमेरिका से, बी रूस से, सी ब्रिटेन से, या डी जापान से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब अमेरिका से। देखो अमेरिका से अपने राष्ट्रपति को लगा है फंडामेंटल एक मिनट, हाँ फंडामेंटल राइट्स ले गए हैं अपने यहाँ पे अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ लेंगे, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 28वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ता है। अब भी ये बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अपने पद को त्याग देना ही पड़ता है। तो पहले नंबर ए महाभियोग लगने पर, या बी रिश्वत लेने पर, सी प्रधानमंत्री के कहने पर, या डी संसद में व्यक्त न होने पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अगर उसके ऊपर महाभियोग लग जाएगा तो उसको फिर अपना त्यागपत्र देना ही होगा, राष्ट्रपति को फिर अपना त्यागपत्र देना ही होगा। 29वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 29वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण नहीं हो तो उन्हें कौन उनके पद से हटा सकता है। तो ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराष्ट्रपति द्वारा, सी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो वो भैया वही बात चल रही है कि राष्ट्रपति को चाहे कार्यकाल भाव हो चाहे नहीं भाव हो, अगर उसके ऊपर महाभियोग लग जाएगा, संसद अगर महाभियोग लगा दे तो उनको फिर अपना इस्तीफा देना ही पड़े, त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को कौन पद की गोपनीयता शपथ दिलाता है। अच्छा, तो शपथ की बात हो रही है, तो शपथ कौन दिलाता है। तो ए शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। तो ए
पहली बात तो जब बताओ शपथ कौन से अनुच्छेद में, तो शपथ को उल्लेख करो गो है कब है 60, काय में करो गो है 60 में, काय में करो गो 60 में, अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ की गोपनीयता की गई है। तो ए राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल, डी महाअधिवक्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो उसकी जगह पे फिर को दो आते, फिर दो आते हैं वो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो दिला देते हैं राष्ट्रपति की लाइन शपथ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सातवें नंबर की PDF पे चलते हैं। 1 मिनट, 31वें नंबर क्वेश्चन का कहता है, चलिए देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था अभी आपको। ए है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो देखो वही बात हो गई कि कौन से अनुच्छेद के समक्ष वह क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। तो ये तो भैया किसी का गलत हो नहीं सकता। तो ए क्या है 58, अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 70 और डी अनुच्छेद 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब अनुच्छेद 60 के तहत वह शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा 32वें नंबर क्वेश्चन कहता है यदि राष्ट्रपति त्याग देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। यदि मान लो एक बात है, अगर मान लो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह बताओ किसके लिए त्यागपत्र देगा। तो ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब उपराष्ट्रपति। और अगर मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति न होने पर किसको देगा, तो फिर वह मुख्य न्यायाधीश को दे देगा, और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वें नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। अब मान लो राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति किसको दे है, तो वह दे है प्रधानमंत्री को देगा, या मुख्य न्यायाधीश को देगा, सी लोकसभा अध्यक्ष को देगा, या राज्य का वरिष्ठ सांसद को देगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति जाके कौन को दे है, तो लोकसभा अध्यक्ष को दे है कि भैया अपने यहाँ के राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देने की बोल दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 34वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 34वें नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। तो बात यह कर रहे हैं कि ऐसे भारत के राष्ट्रपति कौन है जो राष्ट्रपति पद पर 2 बार बने रहे। तो पहले ए नंबर पे आ जाए राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर पे आ जाए जाकिर हुसैन, सी नंबर पे आ जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी पे आ जाए इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो भाई थोड़े जल्दी चलते हैं क्योंकि समय हो रहा है। 35वें नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की जाती है। तो पुनः निर्वाचन की योग्यता करी गई, मतलब राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित होगा और उसको पुनः निर्वाचित करना चाहते तो वह किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद ए मतलब 72, बी में आ जाए बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 57 या डी अनुच्छेद 55। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 57 के तहत वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। चलिए 40 क्वेश्चन करते हैं आज अपन, ज़्यादा नहीं। 36वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 36वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 36वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जनता पार्टी के शासक के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो फारूक अली अहमद, या नीलम संजीव रेड्डी, या ज्ञानी जलसे, या डी आर वेंकट रमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो 37वें नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी। ऐसी कौन से राष्ट्रपति हैं जो भारत के जो पहले जो अपने कार्यकाल पे मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते रहते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डी बी गिरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई थी मतलब मृत्यु हो गई थी। चलिए 38वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 38वें नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता पद की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला मतलब ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। चलिए 39वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 39वें नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता है तो पहला ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण, सी एक राज्यपाल, डी इनमें से कोई इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब इनमें से सभी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है अपना कौन सा 40वें नंबर का। 40वें नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब सी प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति। जी कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कराता है। प्रधानमंत्री जो उनको बुलाते हैं वह राष्ट्रपति पद बना देता है। ठीक है, चलिए 40 हो गए। ठीक, इतना ही रहने दो। ठीक, धन्यवाद। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ये आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चलिए चलते हैं।